সময়ের মধ্যে আপনারা আমাদের প্রেস কনফারেন্স হাজির হওয়ার জন্য আমাদের আজকের আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন আসামের তৃণমূল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এবং প্রাক্তন এমপি রিপন বরা মহোদয়। উনি আপনাদেরকে আজকে প্রেস কনফারেন্সে নিয়ে অ্যাড্রেস করবেন। আমি ওনাকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহোদয় বিদ্যুৎ কান্তি বিশ্বাস মহাশয় আর আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত আমাদের কলিগ আর সাংবাদিক বন্ধু বান্ধবীগণ। আমি আসাম থেকে এসেছি, আপনারা জানিয়ে বাংলা আমার খুব ভালো করে আসে না, আমি সেদিন হিন্দিতেই বলবো। তা আমি ভাবি হিন্দি হলে তো আপনার তো সব কিছু অসুবিধা হবে না। तो बीजेपी सरकार देखा है अभी सारा देश में, सारा इंडिया में, यहाँ त्रिपुरा में भी डबल इंजन का सरकार है और वो लोग क्लेम कर रहा है कि बीजेपी को ऐसा काम किया है, लोग को कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी को वोट देना ही होगा, बीजेपी को वोट देना ही होगा, ऐसे गारंटी। They have taken it granted that people will vote them. लेकिन हम ये आप लोग का माध्यम से जनता का बीच हम ये बात बोलना चाहता है कि क्या यह ऐसा कुछ कारण है जिसके वजह से लोग ने बीजेपी ने सोच लिया कि गारंटी उनको वोट देगा। से बीजेपी ने जो हम लोगों को गुमराह करता है तो इसीलिए लोग सब अभी समझता है। तो इसीलिए इस जो आप नागालैंड बोले या मेघालय बोले, आप त्रिपुरा बोले, 3 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का लोग अभी कोई भी हालत में बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बीजेपी ने जो इनजस्टिस किया है नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए, बीजेपी ने जो स्टेट मदरली ट्रीटमेंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए, बीजेपी ने जो नॉर्थ ईस्ट लोगों का जो डिप्राइव कर रहा है, अभी वो लोग बोलता है डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। यही है क्या डबल इंजन सरकार का नमूना? यही है। तो इसीलिए और बहुत कुछ है। अभी देखिए ये जो बजट, लास्ट बजट, जो बजट क्या है, बजट तो ये बजट तो सिर्फ लोन लेना और लोन देना, उसके अलावा ये बजट कुछ नहीं है। जितना भी उसमें वो लोग वादा करो बजट में कुछ नहीं है। मैं आपको फिगर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि बजट का इनकम जो बजट पेश किया है इस साल, बजट का इनकम कहाँ से कितना आता है, कहाँ से आता है? इनकम टैक्स से बजट में आता है 15%। टोटल बजट का जो आउटले है उसमें इनकम टैक्स से आता है 15%, एक्साइज ड्यूटी से आता है उसमें 7%, जीएसटी से आता है 17%, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 15%, ये मिला करके। लेकिन ये बजट का सबसे ज्यादा इनकम कहां से आता है? लोन से 34% आप लोन लेके आप 34% टोटल बजट का जितना आउटले है उसका 34% आप लोन लेके आप बजट का इनकम बनाता है। इकोनॉमी है हमारा, इंडिया 5th इकोनॉमी में है। तो ये ऐसे भूल करके पार्लियामेंट में उस दिन मोदी जी ने उनका भाषण में भी, सीतारमण जी ने और सारे बीजेपी का, यहाँ में भी हमारा आसाम का चीफ मिनिस्टर आया था हिमंत बिश्व शर्मा, सबने ये गर्व किया जब हम इंडिया को ऐसे पहुंचा दिया, 5th इकोनॉमी में हम ले गया, ब्रिटेन से भी ऊपर हम इंडिया को ले गया। लेकिन आप देखिए तो अगर ऐसा हालत है तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन कितना है? 107 है। ये 5th इकोनॉमी है। जो जिस पोजीशन नेपाल से भी हम नीचे है, बांग्लादेश से भी हम नीचे है, इतना छोटा छोटा कंट्री नेपाल बांग्लादेश से भी हम नीचे है। तो यही बीजेपी। अभी देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में
जो फ्री राशन, जो फ्री चावल लोगों को मिलता है, वो लोग बोला है अभी फिर जनवरी 2024 तक इसको फिर दिया जाएगा फ्री चावल। तो हमारा कहने का अगर फिफ्थ इकोनॉमी है तो आप 80 करोड़ 135 करोड़ हमारा आबादी है, इसमें से आप 80 करोड़ लोगों को आप फ्री चावल दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका देश में 80 करोड़ लोगों का कैपेसिटी नहीं है अपना कमाने से खरीद करके खाने के लिए। वो लोग को भिखारी आप बनाया है, भिखारी बना के फ्री चावल आप दे रहा है। तो ये फिफ्थ इकोनॉमी